हेलो एवरीवन। अभी मैं आपको एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर जो मार्च 2021 से अप्रैल 2022 तक के टॉप 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं ये अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और इसके अंदर जो है 10 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखिए। ये बिहार बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बीपीएससी का भी एग्ज़ाम्स डेट आ गया है, आपको पता होगा। तो आप कमर कस लीजिए और इन वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका एक भी करंट का क्वेश्चन जो है वो छूटे नहीं। और करंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने एडुटेरिया का जो एडुटेरिया वार्षिकांक जो है इसकी 1 से 20 तक यानी 1000 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसके भी मैंने वीडियो डाल रखा है। एसपीडी जो 810 है जून वाली 1 जून 2022 तक की, इसकी भी मैंने वीडियो बनाकर डाल रखा है, तो आप वो भी जाकर देखिए। मेरे प्यारे दोस्त, वीडियो को अंत तक देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, आप भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के कुर्था पुलिस स्टेशन को वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया है? तो ये है अरवल जिले के कुर्था पुलिस स्टेशन को वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार के किसान आंदोलन नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की आत्मकथा है मेरा जीवन संघर्ष किस देश के वेस्लियन विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाएगी? तो ये जो है अमेरिका के वेस्लियन विश्वविद्यालय में इनकी जो आत्मकथा है मेरा जीवन संघर्ष ये पढ़ाया जाएगा। तो आप मेनली इसको याद कर लीजिए कि मेरा जीवन संघर्ष जो है ये किसान आंदोलन के नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के आत्मकथा है ये मेरा जीवन संघर्ष। आप इसको फोकस कीजिए इस पे। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, राज्य में 64 दिनों में 5 करोड़ पौधे लगाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन 5.0 की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है बिहार के द्वारा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों को मुफ्त इलाज के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना। FSSAI के द्वारा बिहार के किस मंदिर के प्रसाद नवैधम को ब्लेच फूल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड का प्रमाण पत्र दिया गया है? तो ये है पटना के जो महावीर मंदिर हैं, इसके जो प्रसाद हैं नवैधम, उसको जो है ब्लेच फूल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड का प्रमाण पत्र दिया गया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एलिवेशन ऑफ लाइफ, ये पुस्तक है एलिवेशन ऑफ लाइफ को एशिया बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो एलिवेशन ऑफ लाइफ के जो लेखक हैं इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो इसके जो लेखक हैं ये अनुराग आनंद हैं। वर्ष 2021 में मेवालाल चौधरी जी का निधन हो गया। उनका संबंध जो है, उनके संबंध में कौन सा कथन जो है ये सत्य है? तो आइए देखते हैं। वह पूर्व शिक्षा मंत्री थे, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में तारापुर सीट से चुनाव जीता था, ये भी बिल्कुल सही है। तारापुर से वो 2 बार विधायक रहे हैं, ये भी सही है, ये उपयुक्त सभी हैं। हाल ही में कवार से गोरैया की कलाकृति बिहार के किस जिले में बनाई गई है? तो ये बनाया गया है पटना के अंदर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, भारत में जल निकायों को गेजिएटर के रूप में प्रकाशित करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है? तो ये है पहला राज्य। भारत सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम में बिहार के जिलों में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो ये है नवादा। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में खोला गया है? तो जैव विविधता पार्क जो है ये अररिया के अंदर खोला गया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, उत्तर भारत का पहला सिटीजन बायोडीजल पंप किस जिले में खोला गया है?
तो ये खोला गया है समस्तीपुर में। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, पहला इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड किस जिले में बनाया जाएगा बिहार के? तो ये बनाया जाएगा कटिहार के अंदर। नेक्स्ट है, कटिहार में बनाए जा रहे सुपर ग्रिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो गया और रोहतास के बाद बिहार का यह तीसरा सुपर ग्रिड होगा। तो ये बिल्कुल सही है। इसकी क्षमता 765 किलोवाट होगी और 3 देश नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से बिजली लाइन से जोड़ने वाला ये बिहार का पहला राज्य है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके हो जाएंगे सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, वन टाइम इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत पहली बार बिहार की एक सड़क के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1043.69 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसके तहत मुंगेर से मिर्जापुर चौकी के बीच किस राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया जाएगा? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है 80 को मुंगेर से मिर्जापुर। आप इसको याद कर लीजिए कि मुंगेर से जो मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग को जो विकसित किया जाएगा वो राष्ट्रीय राजमार्ग 80 है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, गांधीवादी और समाज सेवी द्वारिको सुंदरानी जिनका निधन हाल ही में हो गया है, उनका संबंध किस आश्रम से है? तो उनका संबंध जो है ये समनव्य आश्रम से है। बिहार की पहली बार किस दलहन के सरकारी खरीद की प्रक्रिया को 15 अप्रैल 2021 से शुरू की गई है? तो ये है चना और मसूर को। दिल्ली हाट के तर्ज पर बिहार के विभिन्न शहरों में हाट बनाए जाएंगे। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम कहां से किया जाएगा? तो इसकी शुरुआत जो है मेरे प्यारे दोस्त दरभंगा से किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के द्वारा किन कॉलेजों में लड़कियों के लिए न्यूनतम 1/3 सीट आरक्षित करने की घोषणा की गई है? तो ये है इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में। नेक्स्ट है, मई 2021 में बिहार के किस जिले में प्राचीन नगर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं मधुबनी के अंदर। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 121 वैक्सीन वैन को टीकाकरण के लिए रवाना किया गया है, जिसे नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है टीका एक्सप्रेस। बिहार के किस जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है दरभंगा के अंदर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, देश का पहला एग्री हैकथॉन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एग्री हैकथॉन का आयोजन जो है कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के अंदर किया गया है। उचित मूल्य पर सब्जी उपलब्ध कराने के लिए ई रिक्शा के माध्यम से सब्जियों का मार्केटिंग कराने की सेवा तरकारी एक्सप्रेस, ये इसको आप याद कर लीजिए। तरकारी एक्सप्रेस का शुभारंभ बिहार के किस शहर में किया गया है? तो तरकारी एक्सप्रेस का जो शुभारंभ है ये पटना के अंदर किया गया था। बिहार सरकार द्वारा ताजी सब्जी की आपूर्ति के लिए कौन सा एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो तरकारी मार्ट को लॉन्च किया गया है मेरे प्यारे दोस्त। लोगों को गैर मोटर चलित परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राजधानी पटना में किस नाम से एक स्ट्रीट का निर्माण किया जाएगा? तो ये निर्माण किया जाएगा हैप्पी स्ट्रीट। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? तो ये है 7.84%। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा बिहार के 6 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किए जाने के बाद बिहार के वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या कितनी रह गई है? तो ये है 10। अभी भी बिहार के अंदर 10 जिला जो है वो नक्सल प्रभावित जिला है। मेरे प्यारे दोस्त, बिहार के शहरों की बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बिहार सरकार द्वारा नई पहल की शुरुआत की गई है। इसका नाम क्या है? तो ये है ग्रीन फील्ड टाउनशिप। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, किनके जन्म दिवस को हाल ही में विकास दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है नीतीश कुमार के जन्म दिवस को विकास दिवस के रूप में। लगभग 14 वर्ष से लंबित बिहार की सबसे बड़ी क्षमता वाली सोलर परियोजना कजरा और पीरपैंती परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये है लखीसराय भागलपुर के अंदर मेरे प्यारे दोस्त। वर्तमान में बिहार में लागू कृषि रोड मैप 3 की अवधि कितने वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है? तो ये बढ़ाया गया है 1 वर्ष के लिए।
नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार चिकित्सा अभियंत्रण और खेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होंगे? तो ये होंगे मुख्यमंत्री जी। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, किस टेलीकॉम कंपनी ने पीएम वाणी योजना के तहत बिहार में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव में वाईफाई स्पॉट लगाने की घोषणा की है? तो ये है BSNL। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना को पुनर्जीवित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है सतघरवा जलाशय योजना को। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के किन शहरों को जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है उपयुक्त सभी, सीतामढ़ी को, बक्सर को और दरभंगा को। मिथिला रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मिथिला रत्न पुरस्कार से कृष्ण कुमार ठाकुर को सम्मानित किया गया है। बिहार का कौन सा शहर देश का पहला आयुध निर्माण शहर बन गया है? तो ये शहर है राजगीर। 6.2 करोड़ लागत से तैयार होने वाले देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम बिहार के किस जिले में बनेगा? तो ये बनेगा पटना के अंदर। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2020 मैथिली भाषा के लिए किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2020 के बारे में पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त। तो ये दिया गया है स्वर्गीय जितेंद्र नारायण झा को। 1 अक्टूबर 2021 से हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार राज्य के कितने जिलों को बालू खनन की मंजूरी दी गई है? तो ये दिया गया है 8। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, जून 2021 में पटना एम्स में 2 से 18 साल के बच्चों पर किस कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया है? तो ये कोविड वैक्सीन का। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार में ई निश्चय पोर्टल किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ई निश्चय पोर्टल जो है ये पंचायती राज विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में कितनी बार झंडा फहराकर बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया है इन्होंने? तो ये है 15 बार। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार गंगा नदी के किनारे कितने जिलों को जैविक कॉरिडोर निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है 13 जिले को। पुलिस उपाधीक्षक के रूप में चयनित होने वाली बिहार की पहली मुस्लिम लड़की कौन बनी है? तो ये बनी है रजिया सुल्तान। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है ललन सिंह को। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2016-17 से 2020-21 के अवधि में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी है? तो प्राथमिक क्षेत्र की जो वृद्धि दर है वो 2.3% है। आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी रही? तो बिजली की प्रति व्यक्ति खपत जो है ये 350 किलोवाट आवर रहा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता थी, तो ये था 6073 मेगावाट। मेरे प्यारे दोस्त, इसी के साथ ये 50 क्वेश्चन जो हैं एंड होते हैं। और अब तक आपने हमारे चैनल को मेरे प्यारे दोस्त सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वो एडुटेरिया करंट अफेयर जो वार्षिकांक है आप उसे जाकर ज़रूर देखिए। और इसके जो 10 वीडियो हैं ये 500, ये भी आप जाकर देखिए, प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 10 तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।